आपको सक्सेस मिलने वाली है 1000% रीडिंग से अफेक्ट हो जाते हो, आप पीछे देखते हो कि भाई बाकी लोगों के साथ क्या होगा, आप अपनी एबिलिटी को जज कर लेते हो। दे रहे हैं फिर वो फाइनेंशियल के रिलेटेड हो, सीए की हो, या फिर यहाँ पे आईएसआई से लेके एवरीथिंग, यूपीएससी, जो भी गवर्नमेंटल जॉब्स होती है, सी और मे बी एचएससी, यहाँ पे या करूँ जो क्रिएटिव फॉर्म में है, या फिर क्रिएटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर क्रिएटिव लाइन। अगर लैंड प्रॉपर्टी की बात करूँ जो रियल एस्टेट्स में है, लैंड में मार्केट में भी आप यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड बढ़ा देगा। यहाँ पे वुड बी अचीविंग इन लेस देन 6 मंथ। हमें खुश होना था इसलिए आप खुश हुए, बाकी सामने 50 लोग होते हैं, हम खुश नहीं होते। हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच, काउंसलर, और आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं विच इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। हम जानेंगे इस साल यहाँ पे किसी भी तरीके की, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कोई गवर्नमेंटल जॉब्स के लिए या फिर प्राइवेट फर्म्स के लिए, यहाँ पे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो कैसा रहेगा ये साल। ठीक है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ आई वुड लव टू से दैट इस साल बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाला है करियर लाइफ के लिए, बिजनेस लाइफ के लिए, बिकॉज इट्स अ टोटल ऑफ 8 शनि का साल है ये। ठीक है गाइस, तो मैं बस यही कहूँगी कि ये रीडिंग जो है बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाली है, तो अंत तक देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, आप अपने वर्क स्पेस में, बिजनेस स्पेस में, करियर स्पेस में, एग्जामिनेशंस के पहले या फिर दौरान आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी देख सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, so before starting this reading I would just love to say that this is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibrations and the energy of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime. As it is a timeless reading, it will resonate anytime to respectively current situations of whenever you are watching this reading. ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, कैसे जाने वाले हैं यहाँ पे इंटरव्यूज, एग्जाम्स, यहाँ पे फिर वो गवर्नमेंटल हो, प्राइवेट फर्म्स के रिलेटेड हो, या फिर एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट द करियर और द एग्जाम्स यू वुड बी अपियरिंग दिस ईयर और इन फ्यू मंथ्स, और द लेटेस्ट एग्जाम यू वुड बी सिटिंग फॉर। फिर वो यहाँ पे बोर्ड्स हो या फिर मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े फॉर्म, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग। सो स्पेसिफिकली मैं कोई भी एग्जाम का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और गाइज ये जो साल है ना, दैट इज गवर्न बाय 8, ठीक है, शनि का है, तो गवर्नमेंटल तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा ही होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, तो मैं इनमें देने वाली हूँ, रेमेडीज देने वाली हूँ। तो लेट्स सी द situations and energies, what would be the occurring things. Okay, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिन्हें गाइडेंस चाहिए उन्हें ज़रूर से शेयर कर लीजिए। साथ ही आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं, एंड रीडिंग्स आर पेड एट नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। You can also follow me on my WhatsApp channel, subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, polls and Q&A, so on interesting things. चलो तो ओके, 6 of Pentacles, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। King of Pentacles, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है, एज आई सेड यहाँ पे बिजनेस करियर रिलेटेड रीडिंग्स आ रही है, तो ऑब्वियसली पैसा तो आना ही था यहाँ पे नेचुरली, तो ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं सब कार्ड्स ले लूँ। ठीक है गाइज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जस्ट थिंक अबाउट योर प्रोफेशन, जस्ट थिंक अबाउट योर करियर चेंजेस, बिजनेस चेंजेस, एग्जामिनेशन, व्हाट यू वांट टू अपीयर फॉर, वेदर इट्स अ पर्सनल और गवर्नमेंटल जॉब, प्राइवेट फर्म्स एक्सेट्रा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। मैं 2 है तो मैं नहीं लूंगी गाइस, ठीक है, मैं उसको फिर से शफल कर देती हूँ एक बार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी।
पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है गाइस, सीरियसली। यहाँ पे मनी अबंडेंस तो है, पक्का है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड्स एनर्जी भी है यहाँ पे, ओके, दैट्स ग्रेट। Page of Wands, okay. Bottom of the deck is Swords energy, fine. 7 of Swords. So दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक बात कहना चाहूँगी कि ये साल अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई करियर डिसीजंस ले लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा नए हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है 1000%। बट जो आपके लकी मंथ्स होंगे जिसमें आप कोई भी तरह की एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी जॉब को स्विच कर सकते हैं, वो यहाँ पे जो मंथ होंगे दैट इज जुलाई, जनवरी, सितंबर, ठीक है। एंड पॉसिबली जनवरी को मैं ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि जनवरी इज समवेयर, मतलब दिस इज द मंथ, जनवरी, दिस इज द मंथ वेर यू वुड बी एबल टू लीड योर designation, lead your skills, lead your expertise, lead your knowledge, lead everything about whatever you have to make your own decisions regarding career, examination, या फिर opting for a new job or a business things, okay। जहाँ तक मैं जुलाई की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत कुछ बैलेंस कर सकते हो। तो जून जुलाई इज फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ डिसीजन मेकिंग, फुल ऑफ न्यू वेंचर्स, फुल ऑफ, मतलब कहते हैं ना वो एक फुलफिलमेंट ऑफ विश वाला एक मंथ होगा। ये 2 मंथ होंगे, जून और जुलाई। दैट वुड बी वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर यू इन 2024। आई कैन सी दैट वेरी स्ट्रांगली। सितंबर अगेन, यहाँ पे अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो सितंबर भी बहुत ही ऑस्पिशियस होगा आपके लिए। आपकी जो चिंताएं थी वो भी निकल जाएगी यहाँ पे। बट एक चीज़ है जो आपको ओवरथिंक करना बंद करना है, ठीक है। इस पूरे साल ओवरथिंक करना बंद कर देना है, क्योंकि आपके अंदर के जो सेल्फ डाउट्स है ना, आप ही को कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ला के रखते हैं ना कि आप पास्ट इंसिडेंट के बारे में या पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगते हो, या फिर सराउंडिंग्स अफेक्ट हो जाते हो। आप पीछे देखते हो कि भाई बाकी लोगों के साथ क्या होगा, आप अपनी एबिलिटी को जज कर लेते हो, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर अभी हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो गवर्नमेंटल सेक्टर के जितने भी लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंटल सेक्टर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं, फिर वो फाइनेंशियल के रिलेटेड हो, सीए की हो, या फिर यहाँ पे आईएसआई से लेके एवरीथिंग, यूपीएससी, जो भी गवर्नमेंटल जॉब्स होती है, करियर्स होते हैं, ऑप्ट कर रहे हैं अगर आप उसमें आप सक्षम है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इनिशियल एग्जाम्स की बात करूँ, विच इज़ योर एसएससी और मे बी एचएससी यहाँ पे, या फिर ग्रेजुएशन, वो भी यहाँ पे लेवल होती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो, यू वुड गिव योर 1000%, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ जो क्रिएटिव फॉर्म में है, या फिर क्रिएटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर क्रिएटिव लाइन में है, यहाँ पे मीडिया लाइन में है, यहाँ पे आई वुड अगेन से आपको प्रॉफिटेबल तो है, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी, निखारेगी, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स भी होंगे यहाँ पे। बट आपको सब मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी चीज़ों में, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ें करनी है, ठीक है। यू शुड नॉट गेट टू मच अटैच विद द प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। आपको थोड़ा सा बुद्धि भी यूज़ करनी है नॉलेज के साथ साथ। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू वर्क इन योर क्रिएटिव फील्ड। इट्स नॉट ओनली मीडिया, अपार्ट फ्रॉम मीडिया जितनी भी क्रिएटिव लाइन्स है, इवन इफ इट इज़ अ एक्टिंग फील्ड, इवन इट इज़ अ मार्केटिंग स्किल्स, एनीथिंग फ्रॉम द मीडिया, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें बोल रही हूँ, बट एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडिया बहुत अच्छा स्कोप है, सीरियसली। अगर मैं यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर लैंड प्रॉपर्टी की बात करूँ, जो रियल एस्टेट्स में है, लैंड में है, प्रॉपर्टीज़ में है, कहीं ना कहीं एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हो, एज अ एजेंट काम कर रहे हो, एज अ बिल्डर काम कर रहे हो, व्हाट्सोएवर द थिंग रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ऑब्वियसली जो स्टील्स में काम करते हैं, या फिर जो कोल रिलेटेड काम करते हैं यहाँ पे, या फिर जो मेटल रिलेटेड काम करते हैं, जो कमोडिटी का काम करते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है इस साल यहाँ पे। बट इट्स ऑल that you have to be very positive, you have to balance your financial life, you have to take the right decision on the right time, you have to be the king of your money,
आपको किसी और को कंट्रोल नहीं देना है, आपको ही अपनी यहाँ पे प्लानिंग करनी है, सेविंग्स करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन लानी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने पैसों के साथ यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्रॉपरली उसको जगल करना है, ताकि आप यहाँ पे लैक ऑफ पैसों में या फिर कोई भी फ्रॉड में ना आप फंसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी शनि के टाइम पे, जो शनि का साल है 2024, कभी कभी आपकी एग्जामिनेशन भी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कभी कभी निक ऑफ टाइम में ऐसा कोई फैसला ले लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होता है, पर हमें लगता है कि हमारे हित में है। इस दौरान आपको ना किसी से उधार लेना है ना देना है। अगर आपने उधार लिया है तो जनवरी या फिर यहाँ पे मोस्ट जून जुलाई तक सब कुछ क्लियर हो सकता है। किसी किसी का तो मार्च और अप्रैल में भी यहाँ पे खत्म हो सकता है। सारी की सारी लोन्स यहाँ पे अगर आपने ली है तो डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ के लिए लोन ली है। अगर प्रॉपर्टी के लिए ली है तो फटाफट से यहाँ पे आप सुलझा पाओगे, अच्छे से आप उसको पूरा कर पाओगे। अगर आपने कोई कार रिलेटेड ली है या फिर कोई भी ऐसे लग्जरीज के लिए ली है जो कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, मेटल के रिलेटेड है, कार के रिलेटेड है, जो भी शनि देव से रिलेटेड है, वो आपकी फटाफट से निकल जाएगी। बट प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो अपने फील्ड में, अपने करियर में, तो ही, वरना उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। यू हैव टू वर्क इन योर सेल्फ, क्योंकि ये साल बहुत ही अबंडेंट है। लाइक लिटरली मैं आपको कह रही हूँ, पैसा ही पैसा है। बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी करियर रीडिंग में या फिर यहाँ पे जॉब रीडिंग में फॉर द स्टूडेंट्स, इफ आई से, यहाँ पे अगर मैं कहीं भी देखूँ ना, आप जो भी सोच रहे हो अपने करियर के लिए, जो भी एग्जाम सोच रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। यू वुड बी एबल टू एनकैश दैट फॉर श्योर इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिटरली यहाँ पे सबके सब कास्ट पेंटिकल्स है, हायर एनर्जीज है, यहाँ पे एस है, पेज है, क्वीन है, किंग है यहाँ पे। लाइक आई एम हियर टू से दैट दिस ईयर इज वेरी अबंडेंट फॉर यू। ये साल बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जो नेसेसरी स्टेप्स है वो कभी कभी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आप लैक हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ कसर छोड़ रहे हो। इसकी भी रेमेडीज मैं आपको एंड में दूंगी, रीडिंग के एंड में, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस का मतलब एम आया है, मैनिफेस्टेशन उल्टा एम आया है, तो यू कैन डू योर मैनिफेस्टेशन, आपके फेवर में काम करेगी फॉर श्योर। एस ऑफ कप्स है तो नेचुरली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको वो ग्रैब करनी है। एस ऑफ कप्स इज समथिंग जो नेचुरली आपके पास है, न्यू बिगिनिंग्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी, बहुत कुछ हो सकता है। बट आई वुड एडवाइज कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी है तो आपको सतर्क रहना है अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको फ्रॉड हो सकता है, बट येस आपके पर्सनल स्टार्स भी उसमें डिफर करते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो उसके रिलेटेड आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं उसकी बात करूँ कि करियर रिलेटेड, यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि ये रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एज आई सेड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फॉर द फाइनेंस, स्टूडेंट्स फॉर ऑप्टिंग सीए, स्टूडेंट्स फॉर ऑप्टिंग एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग लॉ, या फिर स्टूडेंट्स फॉर opting for any media line, students opting for psychology's thing or anything which is regarding any scientific things या फिर doctorate or something like that, जितने भी है। apart from that इसकी जो सब लाइन्स है वो भी आप कनेक्ट कर लेना। अब सब कुछ तो मैं नहीं, मतलब सब कोर्सेज तो मैं नहीं बोल सकती, तो you can club yourself if it is regarding in any of these। बहुत अच्छा होने वाला है, लिटरली आई कैन से। अगर आप यहाँ पे अपना पूरा सच्चाई से एफर्ट्स दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वट एवर इज रिक्वायर्ड, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। लिख के ले लो, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बस आपको कोई तरह का चीटिंग नहीं करना है, कोई तरीके की आलस नहीं दिखानी है, लेजीनेस नहीं दिखानी है यहाँ पे, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि मैं लेजी भी नहीं हूँ, आलस भी नहीं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, आई एम वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, देन ट्रस्ट मी, तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन यू और योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, ठीक है, विच यू नीड टू गेट चेक्ड बाय अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। तो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। आई डू टेक द एस्ट्रोलॉजी स्टफ एंड आई डू टेक द टैरोट रीडिंग्स एज वेल,
ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो एस्ट्रोलॉजिकली या फिर टैरो रीडिंग करवानी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज, ठीक है। बट रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे बढ़े, मैं आपको रेमेडीज भी दूंगी फॉर श्योर। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। और गाइज एक और बात है जो मैं आपको कहना भूल गई, जो यहाँ पे दिख भी रहा है, विच इज प्रॉपर्टी अगर आप लेने वाले हो तो आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, बेच भी सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी बिकेगी, वही रेट में बिकेगी जो आपको चाहिए, वही रेट में मिलेगी भी जो आपको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट जो भी यहाँ पे करता है या फिर इन्वेस्ट करता है या फिर वॉट एवर द स्कीम यू आर गोइंग फॉर, स्टॉक मार्केट का अगर मैं कहूँ तो स्टॉक मार्केट में भी आपको फायदा होने की पूरी आशंका है। बट स्टॉक मार्केट में भी आप यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, स्टील रिलेटेड, सीमेंट्स रिलेटेड ही शेयर्स उठाए तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ 2024 विच इज द टोटल ऑफ 8। तो शनि से जुड़ी हुई जो भी चीज है, फिर वो मेटल हो, फिर वो प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर वो रियल एस्टेट्स हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, आर्मी हो, फोर्स हो, यहाँ पे लॉ हो, सबके शेयर्स ऊपर जाएंगे गाइस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल एंड गैस की जो भी शेयर्स है वो भी ऊपर बढ़ेंगे। तो यू कैन पार्क वेरी वाइजली अंडर द प्रोफेशनल एनालिटिक टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज आप जो भी स्टेप ले स्टॉक मार्केट में वो किसी की निगरानी में और किसी के गाइडेंस के साथ ही ले, ठीक है। मेरी जो ये बात है वो एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट की गाइडेंस एक एक्सपर्ट से ही ले, ठीक है। क्या करना है, कैसा करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यू कैन कंसल्ट एनी स्टॉक एनालिसिस्ट, ठीक है। एंड इफ यू आर केपेबल इनफ, नॉलेजेबल इनफ, तो यू कैन कंटिन्यू द थिंग जो मैंने ऑलरेडी बोला है, आपको समझ रही होगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द साइक टैरो डेक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैक्रिफाइस नंबर 3 गुरु का नंबर है। ओम नमः शिवाय, नॉलेज, चूज वाइजली 7, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। This is the card popping up, which is 6 material and spiritual prosperity, जो कि मैंने बोला था आपको, which is 1000% sure। अभी इसके साथ confirmation मिल रहा है हमें। Final bottom of the deck is solitude, which I would be taking away, ठीक है। So guys, यहाँ पे first of all अगर मैं एक बात कहूँ तो यहाँ पे sacrifice आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है चूज वाइजली, देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड। अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है विच इज 6 and 9, 3 and 7, ओके। Sacrifice, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो 12 इज समथिंग नंबर ऑफ 3, नॉलेज एंड एवरीथिंग। सो यू नीड टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ फ्रॉम द कंफर्ट जोन। यू हैव टू गेट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। यू नीड टू सेक्रीफाइस द ओल्डर वर्जन। आपको अपने पहले के वर्जन को सेक्रीफाइस करना है, न्यू वर्जन को अलाउ करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपडेट करना है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अपने फिजिकल ग्रोथ के बारे में भी ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो जो भी यहाँ पे मैं करियर रीडिंग दी हुई हूँ आपको, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 नंबर आना बहुत ही जरूरी था, जो कि आ भी चुका है, विच इज अ अबंडेंट साइन, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर यू गाइज, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस इन द सेंस, अगर कोई चीज आपको लगती है कि मुझे ये करनी चाहिए तो डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर दैट। अगर आपको लगता है आई शुड सेक्रीफाइस फॉर दिस, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज ये जो साल होगा वो बहुत ही इंट्यूटिव भी होगा कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके इंट्यूशन लेवल को भी बढ़ा देगा यहाँ पे। बट ये जो शनि का साल है आपके सर पे घमंड भी बोलेगा, तो यू शुड स्टे ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ। अगर आपने भूल से भी, गलती से भी कहीं ना कहीं आपका घमंड दिखाया गाइज, I would just say that you have to restart your journey from very first thing, ठीक है। क्योंकि शनि देवता कभी भी किसी का घमंड नहीं चलाते। You should be grounded, you should be gratitudeful, you should be very down to earth, ठीक है। You should be stick to your roots from where you start,
ठीक है। तो यू नीड टू सेक्रीफाइस ऑल द नेगेटिविटी इन यू, द टेकन फॉर ग्रांटेड स्टफ इन यू, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सी कार्मिक साइकिल्स भी है किसी की, जो यहाँ पे वो वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई हैव टू पे फॉर समथिंग एंड दैट पेज आर इन अ कार्मिक लैंग्वेज। अगर मैं आपको सक्सेस दे रही हूँ तो आपको उसके सामने कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे टाइप का। मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे कार्मिक साइकिल का समझा रही हूँ कि अगर कार्मिक साइकिल आपको सक्सेस दे रही है तो सामने उतनी मेहनत भी लेगा, उतनी परिश्रम भी लेगा, उतनी परीक्षा भी लेगा, एवरीथिंग, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। फिर आपको आलस्य नहीं दिखाना है एक मिनट के लिए भी, ठीक है। यू हैव टू बी इन्फिनिटी लाइक 8, नेवर एंडिंग लूप। चूज वाइजली। यहाँ पे अपनी जिंदगी को बहुत ही प्योरिटी से जिए, ग्राउंडेड जिए, सात्विकता से जिए, ठीक है। आप चाहिए तो सेल्फ लव भी कर सकते हो, खुद का टाइम ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अपने यहाँ पे लाइफ के जो भी डिसीजंस है वो खुद करे, किसी और के दबाव में आके ना करे, इन्फ्लुएंस में आके ना करे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स की, अपने गुरु की, जो भी गाइडेड स्पिरिट्स है उनकी मदद लीजिए आप, और फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। बिकॉज यू नीड अ परफेक्ट पाथवे विथ ऑल द अग्रीमेंट्स ऑफ योर ओन सेल्फ। मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल आपको प्रॉस्पेरिटी होगी फॉर श्योर रीजंस। वेयर आई सेड, मैंने यहाँ पे बोला भी था आपको कि जून और जुलाई वुड बी द लाइफ चेंजिंग, लाइक ईयर चेंजिंग मंथ्स फॉर यू। और यहाँ पे 6 का नंबर आ चुका है, 6 मंथ्स, 6 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, 6 इज ऑल अबाउट जून जुलाई, अगर मैं मंथली कहूँ तो, ठीक है। और बहुत कुछ है, बट यहाँ पे मैं जो आपको कन्वे करना चाहती हूँ मैं उतना ही अभी कह रही हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ यहाँ पे। बट इफ आई गो वेरी डीप, यहाँ पे आई कैन सी लैंड एंड प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप जून जुलाई में यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे आई कैन सी आप ट्रिप्स कर सकते हो, अबंडेंट लाइफ जी सकते हो। यहाँ पे आप फैमिली ट्रिप, सोलो ट्रिप, कपल ट्रिप, या फिर जो भी बोल लो, यू कैन अचीव द वे यू वांट, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है, तो यहाँ पे आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो कोई स्पिरिचुअल जर्नी फॉर योर अवेकिंग स्टफ, यू कैन स्टार्ट, यू वुड बी अचीविंग इन लेस देन 6 मंथ फॉर श्योर। अगर आप दिल से कर रहे हो तो, अगर दिल से नहीं कर रहे हो तो इट कैन टेक मैनी मोर इयर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं चलती है, ठीक है, इसमें पर्चे नहीं चलते, ठीक है। सॉलिट्यूड आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। आपको आप जो भी पढ़ रहे हो, नॉलेज है आपको उसका, आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ लॉयलिटी और ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। और यहाँ पे जो भी अगर आप गलत डिसीजन लेने वाले थे तो आप उससे बचोगे, आप 2 बार सोचोगे, आप गलत चीज़ों से आराम से एस्केप कर दोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं मोटिवेशनल मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ, बट उससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिए। साथ ही आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। द रीडिंग आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई WhatsApp चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई Instagram broadcast for the daily updates, polls, Q&A and so on interesting things, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन के मैसेजेस निकाल लेते हैं। लेट्स सी, आज मैं ज्यादा मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। आज मैं 8 मैसेजेस निकालूंगी, 8, ठीक है। टेक वट एवर रिजोनेट्स यू, ठीक है। एंड आई थिंक सो जो जिसके भी बर्थ डेट 8 है ना, उनको तो सभी के सभी लेने चाहिए, एक्चुअली सबको सभी लेने चाहिए, बिकॉज इट वुड बी पाइलिंग अप फॉर श्योर रीजंस। चलो तो गाइज अब हम देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट्स, यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आज 8 मैसेजेस निकालने वाली हूँ, देखते हैं कैसे हम लिंक कर सकते हैं इससे और क्या मतलब निकलता है इसका ओवरऑल, ठीक है। पहले मैं सब मैसेजेस निकाल लूंगी और फिर मैं आपको लिंक अप करके कह दूंगी कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। पढ़ूंगी सभी, समझाऊंगी सभी, बट लिंक अप करके कह दूंगी, ठीक है। चलिए तब तक आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, अगर आपको ये अबंडेंट रीडिंग को क्लेम करना हो तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है, टू माई लवली सोल्स। लाइफ इज अ स्वीट बाइट।
Life is a sweet. Take a big bite. Act as what you do make a difference it does. Stand up and walk out of your history. Very true. Without obstacles, life would just be a race, and that wouldn't be half as much fun. Very true. Life begins at the end of your comfort zone. Very true. I do resonate this. Live life off the map and be your own compass. Very true. Accurate. Live your dreams. Final message है, you are the blacksmith of your own happiness. Okay, fine. Just a second, guys. सबसे पहला जो मैसेज है वो है लाइफ इज स्वीट, टेक अ बिग बाइट. जिंदगी की जो मिठास है ना, उसकी एक बड़ी सी बाइट ले लो. ठीक है, एंजॉय टू द फुलेस्ट. ठीक है, लिव टू द फुलेस्ट. अगर कोई चीज आप इनिशिएट करते हो या करते हो, दिल से करो. ठीक है, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक अ डिफरेंस इट डज. जिस चीज से आपको फर्क पड़ता है ना, वो कीजिए. ठीक है, उससे भागिए मत, वही कीजिए. फेस दैट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पॉजिटिव मैसेज बोलूँ या पॉजिटिव मीनिंग बोलूँ तो ये है, जिस चीज से आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली फर्क पड़ेगा ना, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके वो कीजिए. ठीक है, क्योंकि अभी आगे क्या लिंकअप होगा, स्टैंड अप एंड वॉक आउट योर हिस्ट्री. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, लाइफ है, मीठी है. लाइफ की जो मिठास है उसका एक बिग बाइट लीजिए. मतलब बहुत बड़ी लाइफ है, डिसीजन ले लीजिए. करियर रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, देखा जाएगा, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी को फर्क पड़ने वाला है इन अ पॉजिटिव वे. तो क्यों नहीं, आप पहले बाहर तो निकलिए, वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री. ठीक है, उठो और चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो जिंदगी में, तब जाके हिस्ट्री बनेगी. क्योंकि विदाउट ऑब्स्टेकल लाइफ वुड जस्ट बी अ रेस. क्योंकि यहाँ पे ना परेशानियों के बिना, ऑब्स्टेकल के बिना ना आपकी बस खाली एक रेस की तरह जिंदगी चलेगी. बट वो मज़ा नहीं आएगा आपको लाइफ में, क्योंकि जब भी दुख दर्द भी होते हैं, साथ में फन भी होता है, यहाँ पे अच्छे दिन भी आते हैं, तो हमें उनका ज़्यादा वैल्यू होता है एंड सो ऑन. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो चैनल मैसेज है वो भी लिंक हो रहा है. दैट इज लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. क्योंकि आपको यही समझाना चाहता है, अगर आप ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हो ना गाइस, तो आपको यही समझाना चाहता है कि भाई उठ, यहाँ पे कमर को कस ले, वही कर जिससे तुम्हारी जिंदगी को डिफरेंस पड़ रहा है. यहाँ पे स्वीट बाइट ले सकते हो. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो पूरी जिंदगी अच्छे से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और वही चीजें करो जो आप चाहते हो. क्योंकि आप अपने रोड मैप बनो, आप उनका कंपास बनो. ठीक है, आपके पास रोड मैप है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी आप कंपास बन जाओ. ठीक है, यू मेक योर ओन वेज. क्योंकि आपको अपनी जिंदगी अपने आप जीने का पूरा हक है और अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है. तो लिव योर ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करो, अपने सपनों को जियो गाइज. ठीक है, जस्ट लिव योर ड्रीम्स. बी हैप्पी, बी थैंकफुल, बी ग्रेटिट्यूडफुल, बी हार्ड वर्किंग, बी डिटरमाइंड. ठीक है, यू आर द ब्लैकस्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. आप खुद ही ब्लैकस्मिथ हो अपने ही हैप्पीनेस के. आपको खुश रखने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता है. हम सिर्फ बोलते हैं कि तुम्हारे आने से मुझे खुशी मिली, नहीं, तुम्हें खुश होना था इसलिए आप खुश हुए. बाकी सामने 50 लोग होते हैं, हम खुश नहीं होते. खुशी हम में से आती है. ठीक है, इट्स आवर चॉइस. ठीक है गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल होंगे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत ही नॉर्मली एक बकेट लिस्ट तैयार कर दीजिए आपके करियर के रिलेटेड. दैट व्हाट आर द 24 स्टफ आई नीड टू अचीव इन 2024. ठीक है, वो एक हो गया. एक विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं आप, और वो आप अपने जैसे ही आप उठते हो वैसे ही आपको सामने दिखे, वैसे ही आपको स्टिक करना है वो विजन बोर्ड, ताकि आप जब उठे तब भी वो देख के उठे और जब सोए तब भी वो देख के सोए. और वो विजन यूनिवर्स भी फॉलो करेगा, वो पैटर्न आप भी फॉलो करोगे. एक रिमाइंडर रहेगा आपको और यूनिवर्स को. एंड यू नो द पाथ, व्हाट आर यू वर्किंग फॉर एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग एंड सो ऑन. आप जर्नलिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, आप जर्नल्स लिख सकते हैं इन अ प्रेजेंट टेंस मैनिफेस्टेशन. ठीक है, और ये सब कुछ जानना है कि सब कुछ कैसे होता है, तो काइंडली कमेंट में एक एक करके, धीरे धीरे करके मैं आपको समझाते जाऊंगी. ठीक है, मैं आपको गाइड करते जाऊंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. मैनिफेस्टेशन में आपको मेडिटेट करना है, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना है. अगर आपको उसकी भी एक डिटेल्ड रीडिंग या वीडियो चाहिए
या फिर वो कैसे करते हैं वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन भी कीजिए, उसके अलग अलग मेडिटेशन के हज़ार्स होते हैं, ट्यून्स होते हैं, वो भी आप चैनल कर सकते हो और वो आप सुन सकते हो। अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन के रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। थर्डली, आप यहाँ पे मंत्रास, चैंट्स, जाप वगैरह आप मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हैं, अफर्मेशंस के रूप में भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के रूप में भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूँ, यहाँ पे सूर्य की बात करें, अगर आपको लगता है कि आप कोई गवर्नमेंटल जॉब में है या फिर गवर्नमेंटल चीज़ें क्रैक करने वाले हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ठीक से नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं है वो एक्सेट्रा, या फिर आपको पर्सनली भी पता है कि आपका सूर्य थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ पे सूर्य मंत्र भी कर सकते हैं। ओके गाइज, हर रविवार करना है आपको, लाल माला लेनी है उसके लिए, और सूर्य मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे 2028 में अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल रखना है, आपको हर क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना है, स्वभाव को शांत करना है, गुस्सों को कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चंद्र मंत्र भी कर सकते हैं, विच इज ओम श्राम श्रीम श्रोम सः चंद्राय नमः, जो कि आप सफेद कलर की माला लेकर करोगे और हर सोमवार को करना है गाइस, ठीक है। बुद्ध मंत्र मतलब जो एग्जामिनेशन अपियर कर रहे हैं, जो यहाँ पे नॉलेज रिलेटेड फील्ड में है, ऑब्वियसली नॉलेज तो सभी में लगता है, बट स्पेसिफिकली जो एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे बुद्ध मंत्र कर सकते हो। उसके लिए आपको हरी माला लेनी है और हर बुधवार को करना है, ठीक है। मंत्र इज ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ठीक है। और ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में है और जिसको एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, वो यहाँ पे एक और मंत्र कर सकते हैं जो है गुरु मंत्र, ठीक है। उसके लिए आपको पीली माला लेनी है और आपको गुरुवार के दिन करना है, जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने शनि को बलवान करना है, आपको शनि का साथ चाहिए। अगर आपकी 7.5 का लास्ट पाया चल रहा है, आखिरी पाया चल रहा है, या फिर पहला दूसरा पाया चल रहा है, तो आप शनि मंत्र भी कर सकते हैं। शनि विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वो आपको हर शनिवार करना है, काले रंग की माला से करना है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, ठीक है। और आपको ओवरऑल नेगेटिविटी से बचना है, फियर से बचना है, सब चीज़ों से बचना है, एक ऑरा फ्रेश करना है, तो आप नॉर्मली गायत्री मंत्र भी चला सकते हैं, सूर्य को पानी भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे सूर्योदय होता है वैसे आप सूर्य देवता को पानी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप ओम नमः शिवाय का भी टेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे हनुमान चालीसा कर सकते हैं और महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। गाइस, जो भी मैंने रेमेडीज बताई है ना, वो पूरे साल के अनुसार जैसे जो सिचुएशन, जैसे जो आपकी प्लानिटोरी स्टफ चेंज होती है ना, उसके रिलेटेड बताए हैं। आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब जो आपको लगे, आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो करें। साथ ही साथ में आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव करियर रिगार्डिंग, एग्जाम्स रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे रीडिंग देते रहूँगी। तब मैं बहुत ही लिमिटेड रेमेडीज या सोल्यूशंस कहूँगी मैं, ताकि आप कर सके। ये मैं ओवरव्यू दे रही थी आपको 2024 का, इस वजह से ये लंबी वीडियो हुई है और यहाँ पे मैंने सारी रेमेडीज बता दी है आपको, ठीक है। सो डू नॉट पैनिक, जस्ट बी सॉर्टेड इन योर लाइफ, थिंक अबाउट व्हाट इज नीडेड फॉर यू, वही चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस, गाइडेंस और क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग and like the reading. Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. More power to you, my lovely YouTube family. See you in the next reading.